सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7 के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। शब्द विचार। शब्द भाषा की पहली अर्थवान इकाई है, यानी कि शब्द उसे कहते हैं जो भाषा में सबसे पहली जिसका अर्थ निकलता है उसी की इकाई है शब्द। ठीक है, जिसका हम कोई अर्थ निकाल सकें ऐसी इकाई क्या है? शब्द है, जिससे भाषा का निर्माण होता है। इन शब्दों से ही भाषा का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक वर्णों से बना हुआ स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि का समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्ण जिसमें सम्मिलित हों और उसका स्वतंत्र एक अर्थ निकलता हो उसी को हम शब्द कहते हैं। दिए गए शब्दों को पढ़िए और समझिए। कमल, इसमें क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, यहाँ पे 6 वर्णों का संयोग है और इन वर्णों का एक निश्चित क्रम है। इनके योग से बना वर्ण समूह कमल एक स्वतंत्र अर्थ रखता है, यानी कमल का हम अर्थ जानते हैं। आप जानते हैं कमल हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है, अतः यह स्वतंत्र तथा सार्थक वर्ण समूह ही शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी प्रत्येक शब्द जो वाक्यों में प्रयोग होता है उसका एक अलग अर्थ होता है। इसी अलग अलग शब्दों को हम वर्ण समूह को ही हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक तथा स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण यानी शब्दों का विभाजन। हिंदी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनका वर्गीकरण उत्पत्ति, रचना, अर्थ तथा प्रयोग के आधार पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। क तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं तथा ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात संस्कृत से जो शब्द हमने लिए हैं हिंदी में, लेकिन वो हिंदी में ज्यों के त्यों रखे जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि जल, रात्रि, शिक्षक, अग्नि, पर्वत। आपने हिंदी में भी इन शब्दों को पढ़ा होगा और संस्कृत में भी आप इन शब्दों को पढ़ते हैं। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द संस्कृत के शब्दों का परिवर्तित रूप है, जैसे रात, सीख, दूध, घी आदि। ठीक है बच्चों, यानी तद्भव वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से हिंदी में आने के। यहाँ कुछ तत्सम तथा तद्भव शब्दों की सूची दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। तत्सम शब्द और ये तद्भव हैं आपके। अग्नि आम, अम्र आम, अश्रु आंसू, आश्रय आश्रा, उच्च ऊंचा, कूप कुआं, कोकिल कोयल, अक्ष आँख, अंधकार अंधेरा, अष्ट 8, अर्ध आधा, कर्म काम, कर्ण कान, ग्राहक गाहक, अग्र आगे, अम्बा अम्मा, अंगुष्ठ अंगूठा, आश्चर्य अचरज, काष्ठ काठ, कंटक कांटा, गृह घर। देशज देशी शब्द। देशज मतलब जो हमारे देसी शब्द हैं, जैसे हम आम बोलचाल में जैसे लेते हैं भाषा, उनको हम देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं में आए हैं, यानी जो हर एक क्षेत्रों में अलग अलग बोले जाते हैं। अब बच्चों आपके घरों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वो आपकी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं या उनके प्रभाव से आवश्यकता अनुसार विकसित हुए हैं। यानी उनका प्रभाव इतना कभी विकसित हो जाता है तो वो आगे विकसित हो जाते हैं, उन्हें देशज या देसी शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, लुटिया, झुग्गी, डिबिया आदि, ये सब क्या है बच्चों? आपके देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द। विदेशी या आगत शब्द वे हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे डॉक्टर, स्कूल, पेन आदि। बच्चों ये जो आपके शब्द हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, और ये ज्यों का त्यों लिखे जाते हैं। हिंदी में आए कुछ विदेशी शब्द नीचे दिए गए हैं। अंग्रेजी स्कर्ट, फ्रॉक, बेल्ट, टाई, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रोबोट, पेंसिल, पेन, ट्रेन, बस, ट्रक, ऑपरेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, स्कूल, बॉल आदि। ठीक है बच्चों, ये जो आपके हैं वो अंग्रेजी के शब्द हैं। फारसी अचार, आदमी, आसमान, खराब, कारोबार, खुशामद, खून, चीज़, परी, बीमार आदि। बच्चों आपने जब हिंदी का पाठ पढ़ा होगा तो आपने इन शब्दों का ज़रूर उसमें समावेश देखा होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फारसी के बाद अरबी। अखबार, आज़ाद, इम्तहान, कागज़, किताब, कुर्सी, तूफ़ान, मरीज, मुकदमा आदि। ठीक, ये आपके क्या शब्द हैं बच्चों? ये अरबी शब्द हैं जो कि हिंदी में लाए गए हैं। पुर्तगाली, इस्पात,
इस्पात मतलब लोहा। कप्तान, कमरा, गमला, गोदाम, तौलिया, साबुन, बाल्टी, संतरा आदि ये आपके पुर्तगाल से लाए गए शब्द हैं। तुर्की, तुर्की भाषा में क्या है? कुर्ता, चाकू, तोप, बंदूक, बीवी, बेगम, सौगात आदि ये आपके तुर्की शब्द हैं जो कि हिंदी में लाए गए हैं। इनमें हिंदी मिला के इनको मिलाया गया है। ठीक है बच्चों। अब है आपके संकर शब्द। वे शब्द जो दो विभिन्न भाषाओं के बीच के मेल से बनते हैं उन्हें संकर शब्द या मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे सजावट, कक्ष, सजावट हिंदी में सजावट प्लस कक्ष, कक्ष यहाँ पे संस्कृत हो गया बच्चों। ठीक है, यानी ये दो भाषाओं में अलग अलग मिलाए गए हैं। एक आपका हिंदी आ गया और एक आपका संस्कृत। ठीक है। मांग पत्र, मांग यहाँ पे हिंदी हो गई और पत्र यहाँ पे संस्कृत। रेल गाड़ी, यहाँ पे रेल हो गई आपकी अंग्रेजी और गाड़ी हो गई हिंदी। टिकट घर, अब टिकट हो गया यहाँ पे अंग्रेजी और ये घर हो गया हिंदी। घड़ी साज, घड़ी हो गया हिंदी और साज हो गया अरबी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। ठीक है। अब दूसरा है आपका रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिसके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे वृक्ष, तालाब, नारी, पुष्प आदि। यानी ये परंपरा से ही चले आ रहे हैं और जिनका खंड अगर अलग अलग किया जाए तो इसका कोई अलग अर्थ नहीं होता है। ठीक है बच्चों। यौगिक शब्द, यौगिक मतलब होता है मिला हुआ। 2 या 2 से अधिक यौगिक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देवालय, छात्रावास आदि। देवालय शब्द देव तथा आलय और छात्रावास शब्द छात्र तथा आवास शब्दों के मेल से बने, अतः ये यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्या हैं? यौगिक शब्द हैं। ठीक, यानी यहाँ पे देव तथा आलय, देव प्लस आलय देवालय। ठीक। छात्रावास, छात्रा प्लस आवास। ठीक, छात्र प्लस आवास। योग रूढ़ शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ प्रकट न करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, हिमालय, दशानन आदि। इनके बच्चों अलग अलग अर्थ निकलते हैं। पंकज शब्द का अर्थ पंक मतलब कि कीचड़ होता है और ज पंकज पंक तथा ज। हिमालय शब्द हिम तथा आलय, दशानन दश तथा आनन के मेल से बने हैं। किंतु कीचड़ में जन्म लेने वाली हर चीज़ पंकज नहीं होती। पंकज शब्द का अर्थ कमल, पुष्प के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार हिमालय एक पर्वत है तथा दशानन शब्द एक व्यक्ति विशेष का नाम है, अतः ये योग रूढ़ शब्द है। दशानन बच्चों जानते हो किसको कहते हैं? दशानन हम रावण को कहते हैं। ठीक है बच्चों, दशानन किसका नाम था? रावण का। ठीक। तीसरा, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। सार्थक शब्द, जब वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका कुछ अर्थ होता है तब उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, पुस्तक, कमल, अलमारी आदि। ठीक है, यानी जिसका कोई अर्थ निकलता है बच्चों वो क्या होते हैं? आपके सार्थक शब्द होते हैं। ठीक। सार्थक शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। एकार्थी शब्द, यानी जिसका एक ही अर्थ निकलता हो। जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे माता, अनुराग, पुरस्कार, पत्नी, समुद्र, नमस्ते। ठीक है बच्चों, इनका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है। ठीक। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे लाल, रंग, पुत्र, कीमती, पत्थर। लाल, लाल का हम कितना अर्थ निकाल सकते हैं? एक रंग भी होता है लाल, हम पुत्र को भी कहते हैं। कीमती, पत्थर, एक लाल होता है कीमती पत्थर। कर, कर मतलब यहाँ पे आएगा अर्थ अलग अलग। हाथ, किरण, टैक्स, हाथी की सूंड, इनको हम कर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम आपके हिंदी व्याकरण के पाठ 3 का एक पाठ पढ़ चुके हैं। आगे का जो भी है हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।